बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.2 को। इससे प्रीवियस वीडियो में हम 4.1 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इसके हमारे पास 6 पार्ट है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है जी फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन सब एक्सप्रेशंस को हमने फैक्टराइज करना है। तो चलिए इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। अब यहाँ पर उसने हमें दो वैल्यूज़ दी और दरमियान में प्लस है। ठीक है जी। तो इनमें देखें, ये पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू को जब हम गौर से देखें तो हमें ये फील होता है कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये किसी न किसी का स्केयर है। जैसे कि 4 जो है ये 2 का स्केयर है और x की पावर 4 जो है ये x स्केयर का स्केयर है। तो अगर मैं इस 4x की पावर 4 को इस तरह लिख दूँ 2x स्केयर का होल स्केयर, तो देखिए ये जो मैंने ऊपर होल स्केयर लगाया है ये इसका भी और इसका भी है। तो 2 का स्केयर 4 हो जाएगा और x स्केयर का स्केयर x की पावर 4 हो जाएगा। तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया। उसके बाद आगे आ गया प्लस 81y की पावर 4 है। तो 81 जो है आपको पता है 9 का स्केयर होता है, तो हम इसको लिख देते हैं 9y स्केयर का होल स्केयर। अब देखिए ये होल स्केयर जो ऊपर आया है ये 9 का भी और y स्केयर का भी है। तो 9 का स्केयर 81 आ जाएगा और y स्केयर का स्केयर y की पावर 4 हो जाएगा। अब ज़रा इसको आप गौर से देखिए, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। जो हमारे पास एक फार्मूला होता है, हमारे पास फार्मूला होता है जी ए प्लस बी का होल स्केयर, ये हमारा इक्वल होता है फार्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये फार्मूला हमारा होता है। तो इस फार्मूले के मुताबिक देखें ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये हमारे पास बना हुआ है। ये वैल्यू लेट्स सपोज हम कर लेते हैं कि 2x स्केयर जो है ये a है, तो ये a का स्केयर हो गया प्लस 9y स्केयर ये हमारा b है और ये b का स्केयर हो गया। तो अगर हमने इस फार्मूले को कंप्लीट करना है तो प्लस 2ab हमें इसमें ऐड करना होगा। तो देखें ये हमारा a है और ये क्या है b, यानी कि 2x स्केयर हमारा a है और 9y स्केयर हमारा क्या है b। तो a स्केयर प्लस b स्केयर, आगे लिखेंगे हम प्लस 2, a की जगह पे लिख देंगे 2x स्केयर और b की जगह पे लिख देंगे 9y स्केयर। तो ये देखिए फार्मूला बन गया a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a एंड b। लेकिन यहाँ पर हमारे पास तो वैल्यू इतनी थी, तो इसको तो हमने इस शक्ल में लिख दिया, इसको इस शक्ल में लिख दिया। आगे ये चीज़ जो है ये हमने खुद ऐड की है। तो इसको हमने जब खुद ऐड किया है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम यही चीज़ माइनस में भी इसके साथ लिख देंगे। यहाँ पे हमने लिखा है प्लस 2x स्केयर 9y स्केयर, तो इसको हम माइनस में भी लिख देंगे -2 इंटू 2x स्केयर और 9y स्केयर। ये हमने माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस कट जाएंगे तो बाकी हमारे पास वही वैल्यू बच जाएगी। क्योंकि मैथ में हम बिला वजह कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते, तो इसमें हमने ये चीज़ ऐड की इसके अंदर, इसलिए यही चीज़ हमने माइनस में भी इसके साथ लिख दी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ज़रा गौर से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चीज़ लिखी हुई है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a एंड b, ये हमारा फार्मूला है। तो अगर मैं इस फार्मूले को दोबारा इस शेप में लाना चाहूँ, यानी कि a प्लस बी का स्केयर, तो मैंने आपको जैसा बताया कि a हमारा यहाँ पे 2x स्केयर है और b हमारा है 9y स्केयर। तो अगर मैंने इस शेप में वापस लेके आना है तो a की जगह पे क्या आएगा 2x स्केयर, ठीक है जी, आगे प्लस b की जगह पे आएगा 9y स्केयर, ये आ गया, और इसका क्या हो जाएगा होल स्केयर। यानी कि मैंने इतने फार्मूले को बंद करके कंप्लीट स्केयर कर दिया। अब अगर हम इसको इस फार्मूले के मुताबिक ओपन करेंगे आ जाएगा a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2, उसके बाद a और b। तो इसको क्लोज करके मैंने ऐसे लिख दिया। उसके बाद आगे देखिए ये माइनस है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 2 4, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, 9 4 36, और साथ आ जाएगा एक्स स्केयर और वाई स्केयर। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखें ये 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर ये इसी तरह आ गया, इसके ऊपर होल स्केयर, उसके बाद माइनस। यहाँ पर देखिए इस वैल्यू को भी गौर से देखें, ये भी स्केयर बन रहा है। 36 हमें पता है 6 का स्केयर होता है, तो इसको हम लिख देते हैं 6
और x के ऊपर भी स्केयर और y के ऊपर भी स्केयर है, तो एक्स वाई लिख के इसके ऊपर होल स्केयर कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। तो 6y का होल स्केयर है, तो देखिए ये स्केयर इन तीनों का है, तो 6 का स्केयर 36, x का स्केयर x स्केयर, y का स्केयर y स्केयर। इसको अगर ओपन करेंगे फिर यही बन जाएगा, तो इसको हमने इस शक्ल में लिख दिया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास दो वैल्यूज है और दरमियान में माइनस आ रहा है और दोनों वैल्यूज के ऊपर स्केयर है। तो यहाँ पर हमारा एक फार्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, हमारा इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि जब हमारे पास दो वैल्यूज स्केयर वाली और दरमियान में आ जाए माइनस, तो हम उनको एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देते हैं। यहाँ पर भी देखें ये दो वैल्यूज है, दोनों के ऊपर स्केयर है और दरमियान में माइनस है, तो हम इसको एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में। पहली वैल्यू लिखते हैं 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर, ये लिख दी हमने। उसके बाद करेंगे प्लस 6xy, ये आ गया हमारे पास। फिर हम एक बार इसको माइनस में लिख देंगे 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर, ये फर्स्ट वैल्यू लिखी। और अब इस बार कर देंगे माइनस 6xy। तो हमने इस वैल्यू को एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार इसको माइनस में लिख दिया, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है। इसमें लिखा है a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। अब इसको भी हम देखें, दोनों का हम स्केयर बंद कर देते हैं। यहाँ पर a की पावर 4 है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं a स्केयर का होल स्केयर। देखें 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। आगे प्लस 64 b की पावर 4 है। 64 हमें पता है 8 का स्केयर होता है, 8 का स्केयर हमारे पास 64 आता है। जैसे कि हम लिखते हैं 8 का स्केयर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 8, तो ये क्या आता है 64। तो 64 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 8 लिख दिया और b की पावर 4 है, तो b स्केयर लिख के इसके ऊपर होल स्केयर कर दिया। तो दोनों को हमने स्केयर की शक्ल में लिख दिया। ठीक है जी। अब देखिए ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a स्केयर प्लस b स्केयर। आगे प्लस 2 हम लगाएंगे फार्मूले का, a की जगह पे लिख देंगे a स्केयर और b की जगह पे लिख देंगे 8b स्केयर। तो ये फार्मूला बन गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a एंड b। ठीक है जी। अब ये हमने खुद से ऐड किया जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो यही चीज़ हम माइनस में भी लिख देंगे, -2 इंटू ए स्केयर 8b स्केयर, ये हमने लिख दिया। ये हमने साथ माइनस में भी लिख दिया। अब इसको गौर करें, ये हमारा कंप्लीट फार्मूला बन गया है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a एंड b। अब इस फार्मूले को हम अगर क्लोज करना चाहें तो कैसे क्लोज करेंगे हम, हमारे पास फार्मूला होता है, आपको पता है a प्लस बी का होल स्केयर, ये हमारा इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है। तो इसको हम इस शेप में वापस लेकर आएंगे। तो देखिए a की जगह पे हमारे पास है a स्केयर और b की जगह पे है 8b स्केयर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a स्केयर प्लस b की जगह पे लिखेंगे 8b स्केयर और इसके ऊपर होल स्केयर लगा देंगे। ठीक है जी। तो इस पूरे फार्मूले को हमने क्लोज कर दिया। अब ये माइनस वाली जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 टू द 16 a स्केयर और b स्केयर, ये हमारे पास आ गया। अब ये वाली वैल्यू को इसी तरह लिखेंगे a स्केयर प्लस 8b स्केयर का होल स्केयर आ गया। उसके बाद माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्केयर। देखिए 4 का स्केयर हमारे पास होता है 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये 16 ही आता है। ठीक है जी। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, तो 16 की जगह पे आ गया 4, a के ऊपर भी स्केयर है b के ऊपर भी, तो हम लिखते हैं ab और इसके ऊपर होल स्केयर लगा देते हैं। स्केयर ओपन करेंगे फिर यही बन जाएगा। अब ये देखिए दो वैल्यूज है, दोनों के ऊपर क्या है स्केयर, तो हमारे पास फार्मूला आपको पता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, हमारा जो फार्मूला होता है ये किसके इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इस तरह हमारे पास दो वैल्यूज है, देखिए दोनों के ऊपर स्केयर है, जैसे यहाँ पर दोनों के ऊपर क्या है स्केयर, दरमियान में माइनस, हम इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देते हैं। तो इन वैल्यूज को भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं a स्केयर प्लस 8b स्केयर, इसको हम एक बार प्लस कर देंगे 4ab में सेकंड वैल्यू में। ठीक है जी। फिर हम लिखेंगे a स्केयर प्लस 8b स्केयर, एक बार इसको माइनस कर देंगे 4ab में। ठीक है जी। तो एक बार हमने इसको प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में, तो यही हमारा क्या आ गया आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास x की पावर 4 प्लस 4x स्केयर प्लस 16। इसमें हमारे पास तीन वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो देखिए हमें इसमें नज़र आ रहा है कि ये फर्स्ट वैल्यू का भी स्केयर बन रहा है और लास्ट वैल्यू का भी स्केयर बन रहा है। तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो x की पावर 4 पहले लिख लेते हैं, इसके साथ लिख लेते हैं प्लस 16 और फिर लिख लेते हैं प्लस 4x स्केयर। ठीक है जी। अब इनको स्केयर की शक्ल में लिखते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को। x की पावर 4 है, इसको मैं लिख देता हूँ x स्केयर का होल स्केयर, आगे प्लस 16 को लिख देता हूँ 4 का स्केयर।
4 का स्केयर आपको पता है 16 होता है, ठीक है जी। अब देखिए ये हमारे पास फिर फार्मूला बन गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर, आगे हम लिखते हैं +2 फार्मूले का, ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये फार्मूला मैं इसलिए बार बार साइड पे लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हम कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये ए स्केयर की जगह पे हमने लिख दिया एक्स स्केयर का स्केयर प्लस बी स्केयर की जगह पे 4 का स्केयर, यानी कि यहाँ पर एक्स स्केयर जो है ये हमारा ए है और 4 जो है वो हमारा क्या है बी। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, आगे +2 फार्मूले का लगाया, ए की जगह पे हम लिख देंगे एक्स स्केयर और बी की जगह पे लिख देंगे 4, ठीक है जी। अब हमने ये चीज़ इसके अंदर ऐड की है +2 एक्स स्केयर 4, तो यही हम माइनस भी कर देंगे, ठीक है जी। तो -2 एक्स स्केयर और 4 ये हमने माइनस भी कर दिया और बाकी ये 4 एक्स स्केयर जो है ये वैसे ही आ गया नीचे, ठीक है जी। इसको हमने ऐसे ही नीचे लिख दिया, इसका हमने फार्मूला बना लिया, इन दोनों को हमने स्केयर की शक्ल में पहले लिखा, फिर फार्मूले का लिखा +2, उसके बाद ए एंड बी, उसके बाद +2ab हमने इसमें ऐड किया था तो -2ab भी हमने ऐड कर दिया, उसके बाद अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू वैसे ही आ गई। अब ज़रा इसको आप गौर से देखें, इस पूरी वैल्यू को ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab ये हमारा फार्मूला है, इसको हम क्लोज करके लिख देते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी कि इस शेप में हमने लिखना है a प्लस बी का होल स्केयर। तो a हमारे पास है एक्स स्केयर प्लस बी हमारे पास है 4 और इसका क्या हो जाएगा होल स्केयर। अगर हम इसको इस फार्मूले के मुताबिक ओपन करेंगे तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a और b वही फार्मूला बन जाएगा। अब ये माइनस वाला जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी, और 8 एक्स स्केयर आ जाएगा। उसके बाद आ गया +4 एक्स स्केयर, ये ऐसे ही आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू हमारे पास है इसको ऐसे लिख देते हैं, ये -8 एक्स स्केयर है और ये +4 एक्स स्केयर है, दोनों के साथ एक्स स्केयर है और इनके जो कांस्टेंट है इसका +4 है, इसका -8 है। तो देखिए -8 में से अगर हम प्लस के 4 निकालेंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, एक माइनस का एक प्लस का, तो हम माइनस कर देंगे, 8 में से 4 निकलेंगे 4 और 4 के साथ माइनस इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। तो 8 एक्स स्केयर माइनस का और 4 एक्स स्केयर प्लस का, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 4 एक्स स्केयर बच जाएगा, ठीक है जी। अब ये वैल्यू इसी तरह लिख देंगे हम एक्स स्केयर प्लस 4 का होल स्केयर। अब -4 एक्स स्केयर है, इसको भी हम स्केयर की शक्ल में लिख लेते हैं, तो 4 आपको पता है 2 का स्केयर होता है, तो 2 आ जाएगा और x और इसके ऊपर आ जाएगा होल स्केयर। अगर हम इसको ओपन करेंगे फिर यही बन जाएगा। अब देखें ये फिर दो वैल्यूज़ है, दोनों के ऊपर स्केयर और दरमियान में क्या आ रहा है माइनस, तो हम इनको भी एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देंगे। जैसे कि हमारे पास फार्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, हमारा फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो इनको हम एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस। पहले फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं, एक्स स्केयर प्लस 4 एक बार प्लस 2x हो जाएगा और एक्स स्केयर प्लस 4 एक बार -2x हो जाएगा। यानी ये फर्स्ट वैल्यू पहले लिखी, फिर एक बार प्लस कर दी ये वाली दूसरी वैल्यू, फिर फर्स्ट वैल्यू लिखी और एक बार माइनस कर दी दूसरी वैल्यू, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका 4 पार्ट है हमारे पास, देखिए ये भी बिल्कुल वैसे ही है। ये देखिए फर्स्ट वैल्यू जो है इसका भी स्केयर बनता है और लास्ट जो है 1, इसका भी हम स्केयर बना सकते हैं, क्योंकि 1 के ऊपर हम जितनी भी पावर लगा दें 1 ही आंसर आता है। तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, x की पावर 4 पहले लिख लेते हैं, इसके साथ लिख लेते हैं +1 और ये वाली वैल्यू को एंड में लिख देते हैं -14 एक्स स्केयर। अब इसमें देखिए फर्स्ट वैल्यू है x की पावर 4, तो इसको हम लिख देते हैं इस शक्ल में एक्स स्केयर का स्केयर, उसके बाद +1 को हम लिख देते हैं 1 का स्केयर, क्योंकि स्केयर लिखने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्केयर 1 ही होता है। उसके बाद देखिए ये हमारे पास फिर फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्केयर, किसके इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, यही हमारा फार्मूला होता है। तो ये ए स्केयर आ गया प्लस बी स्केयर, ए स्केयर की जगह पे आ गया एक्स का स्केयर प्लस बी स्केयर की जगह पे आ गया 1 का स्केयर, बी की जगह पे 1 है और ए की जगह पे एक्स स्केयर है, तो आगे हम +2ab जो है इसमें ऐड कर देते हैं, +2 ए की जगह पे आ जाएगा एक्स स्केयर और बी की जगह पे आ जाएगा 1। अब ये 2ab हमने इसमें ऐड कर दिया फार्मूले का। अब देखें ये +2 एक्स स्केयर 1 जो हमने ऐड किया इसको हम एक बार माइनस भी कर देंगे, तो 2 एक्स स्केयर और 1, यानी कि उसको हमने माइनस भी कर दिया जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब इस पूरी वैल्यू को देखें, ये जो लिखी हुई है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, इसको हम क्लोज कर देंगे।
इसको जब हम क्लोज करेंगे तो देखें ए की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी की जगह पे आ जाएगा 1 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही आ जाएगा, तो इसको हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो ऊपर हमारे पास -14x² था इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है जी, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये जो -2x² 1 है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x² से मल्टीप्लाई होगा तो 2x² ही आ जाएगा। उसके बाद माइनस का 14x² उसके साथ वैसे ही आ गया, ये -14x² वैसे ही आ रहा है, ये इधर भी हमने लिख दिया इधर भी लिख दिया। अब इस वैल्यू को लिखते हैं x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये -14x² और -2x², देखिए माइनस का 14 और माइनस का 2 दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस के 16 हो जाएंगे, तो ये दोनों ऐड होके हो जाएगा -16x², ठीक है जी। अब ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम स्क्वायर की शक्ल में लिख लेते हैं, तो 16 आपको पता है 4 का स्क्वायर होता है और x² x का स्क्वायर होता है, तो 4x का हम लिख देंगे होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे यही बन जाएगा। अब ये देखिए दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर और दरमियान में क्या है माइनस, हम इनको एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस, जैसा कि हमारे पास फार्मूला है a² माइनस b², ये हमारा फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है जी। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको क्या कर देंगे, एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं x² प्लस 1, एक बार इसमें प्लस 4x कर देंगे और फिर लिखेंगे x² प्लस 1, एक बार इसमें -4x कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आपकी बुक के पीछे जो आंसर दिए हुए उसमें उन्होंने इनको तरतीब दिया हुआ है, यानी फर्स्ट वैल्यू x² की लिखी है, फिर x की, फिर x के बगैर, यानी कि उसने इसको ऐसे आंसर लिखा हुआ है, x² पहले लिखा है +4x फिर लिखा है +1, ठीक है जी। और इस साइड पे भी ऐसे ही किया x² -4x और +1, इस तरह उसने आंसर दिया हुआ है। तो आप इस तरह लिख दें या इस तरह लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा 5 पार्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ है जी x की पावर 4 -30x² y² प्लस 9y की पावर 4। अब देखिए इसमें भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे जी, इसका 30 का तो स्क्वायर नहीं बनता, तो इसको हम उस साइड पे कर लेते हैं, इस वैल्यू को इस साइड पे ले आते हैं, तो इसको अरेंज कर लेते हैं। x की पावर आ जाएगी 4, ये 9y की पावर 4 जो है ये इसके साथ हम लिख देंगे, ठीक है जी। और ये -30x² y² इसको एंड पे लिख देंगे, ये हमने एंड पे लिख दिया। अब देखिए इनका हम स्क्वायर बना लेते हैं, फर्स्ट टू वैल्यूज़ का स्क्वायर बन रहा है, तो x की पावर 4 को हम ऐसे लिख देते हैं x² का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे यही बन जाएगा, प्लस 9y की पावर 4 को हम लिख देते हैं 3y² का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर भी हम ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, y² का स्क्वायर y की पावर 4 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा फार्मूला बन जाता है जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा फार्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है। अब देखिए ये a² है, ये प्लस b², आगे प्लस 2ab हम इसमें ऐड कर देते हैं, +2 लिखते हैं, a की जगह पे लिखते हैं x² और b की जगह पे लिखते हैं 3y², ठीक है जी। ये चीज़ हमने इसमें ऐड की है तो यही हम माइनस भी कर देंगे, तो आ जाएगा x² और 3y², यही चीज़ हमने इसमें माइनस भी कर दी, और -30x² y² वैसे ही आ जाएगा, -30x² और y², ये हमने वैसे ही लिख दिया, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक है ये एक कंप्लीट फार्मूला, इसको हम क्लोज कर देते हैं, a² प्लस b² प्लस 2a और b, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, इस शेप में लिख देते हैं a प्लस बी का स्क्वायर, तो a हमारे पास है x² प्लस b हमारे पास है 3y², तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। ये पूरे फार्मूले को हमने क्लोज करके ऐसे लिख दिया। उसके बाद माइनस इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 द 6 x² y² आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा -30 x² y², ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब देखिए इस वैल्यू को ऐसे लिखते हैं x² प्लस 3y² का होल स्क्वायर, वैसे ही आ गया। अब ये -6 x² y² और -30 x² y², देखिए माइनस का 30 है और माइनस का 6 है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -36 x² और y², ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें ये वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी x² प्लस 3y² का होल स्क्वायर। अब ये -36 हमें पता है कि 6 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिखेंगे 6xy और इसका होल स्क्वायर, देखें 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, x का स्क्वायर x², y का स्क्वायर y², तो हमने इसको बंद करके ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं,
इसके ऊपर भी स्केयर है, इसके ऊपर भी स्केयर है और दरमियान में आ रहा है माइनस। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, किसके इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर भी देखिए दो वैल्यूज़ है, दोनों पर स्केयर है, दरमियान में माइनस है, तो हम इनको एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख देंगे। तो फर्स्ट वैल्यू जो हमारी है वो क्या है जी, एक्स स्केयर प्लस 3y स्केयर, इसमें एक बार प्लस कर देंगे 6xy को, दूसरी वैल्यू को, और फिर एक्स स्केयर प्लस 3y स्केयर, इसमें एक बार माइनस कर देंगे 6xy को। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका 6 पार्ट है हमारे पास, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें देखिए फर्स्ट वैल्यू लिखी है एक्स की पावर 4 माइनस 7 एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की पावर 4। अब देखिए ये फर्स्ट और लास्ट वैल्यू जो है इनका स्केयर बन रहा है, तो इसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं। पहले हम लिखेंगे एक्स की पावर 4 और इसके साथ लिख देंगे प्लस वाई की पावर 4 और ये माइनस 7 एक्स स्केयर वाई स्केयर, इसको ऐसे एंड में लिख देंगे। अब इन दोनों का स्केयर बन रहा है तो इनका स्केयर बना देते हैं। एक्स की पावर 4 है तो इसको लिख देते हैं एक्स स्केयर का स्केयर, प्लस वाई की पावर 4 है, इसको लिख देते हैं वाई स्केयर का स्केयर। ठीक है जी, तो ये हमारा फार्मूला बन गया ए प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू किसके होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है। अब देखिए ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए की जगह पे है एक्स स्केयर और बी की जगह पे है वाई स्केयर, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, आगे प्लस 2ab इसमें हम ऐड कर देते हैं, प्लस 2, ए की जगह पे आ जाएगा एक्स स्केयर और बी की जगह पे आ जाएगा वाई स्केयर। तो जो हमने 2ab इसमें प्लस किया है ये हम इसमें माइनस भी कर देंगे, इसी तरह ही माइनस में लिख के ये वैल्यू हम इसमें माइनस भी कर देंगे, और आगे ये माइनस 7 एक्स स्केयर वाई स्केयर ये वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, ये वैसे ही आ गया। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा एक कंप्लीट फार्मूला बनता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, इसको हम क्लोज करके इस शेप में लिख देते हैं। तो ए की जगह पे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस बी की जगह पे आ जाएगा वाई स्केयर और इसका होल स्केयर हो जाएगा। अगर हम इसको ओपन करें ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a और b, तो इसको हमने क्लोज करके ऐसे लिख दिया जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। उसके बाद माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 2 एक्स स्केयर वाई स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 एक्स स्केयर वाई स्केयर आ जाएगा, और ये माइनस का 7 एक्स स्केयर वाई स्केयर वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू ऐसे ही आ गई, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर। अब ये 7 एक्स स्केयर वाई स्केयर भी माइनस का है और 2 एक्स स्केयर वाई स्केयर भी माइनस का है, तो माइनस का 7 और माइनस का 2 दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस के 9 आ जाएंगे, तो माइनस 9 एक्स स्केयर वाई स्केयर हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये वैल्यू इसी तरह एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर ऐसे ही आ गया। उसके बाद माइनस 9 आपको पता है 3 का स्केयर होता है, तो हम लिखेंगे 3 एक्स स्केयर वाई स्केयर, दोनों पर स्केयर है तो एक्स वाई लिखकर इसके ऊपर होल स्केयर कर देंगे। जब हम इसको ओपन करेंगे तो यही बन जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर फिर हमारे पास दो वैल्यूज़ है, दोनों के ऊपर स्केयर और दरमियान में माइनस है। हमारा फार्मूला आपको पता होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है जी, जब दो वैल्यूज़ के ऊपर स्केयर आए और दरमियान में आए माइनस, तो हम उनको एक बार प्लस और एक बार माइनस करते हैं। यहाँ पर भी देखें दोनों वैल्यूज़ के ऊपर स्केयर और दरमियान में माइनस है, तो हम इनको एक बार प्लस कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू पहले लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसमें एक बार प्लस कर देंगे 3xy और एक बार हम माइनस कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसमें एक बार माइनस कर देंगे 3xy। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया, उसका 6 पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।